फॉर मेकिंग ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन सबसे पहले भी हमें उसका डोमेन पता होना चाहिए और हमें उसका रेंज पता होना चाहिए। डोमेन मतलब हम x की बात कर रहे हैं, रेंज मतलब हम f ऑफ x की बात कर रहे हैं। सिंगल वेरिएबल के बारे में सोचना है। जब हम डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपको x के बारे में ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर लेट्स जस्ट स्टार्ट विद हमारा एकदम सिंपल वाला फंक्शन पकड़ के चलता है, दैट इज f of x is equal to x plus 3। लीनियर है, देखते से पता चला लीनियर है। लीनियर है तो इसके साथ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब डोमेन के ऊपर हम काम कैसे करते हैं वो देखो। हमारा जो f of x है वो कहाँ पर जीरो होता है वो चेकआउट करेंगे। रीजन क्योंकि जीरो जहाँ पर होता है उसके अगले वाले पॉइंट्स पे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसके पिछले वाले पॉइंट्स पे ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। जीरो विल बी द बाउंड्री फॉर बीइंग इट्स पॉजिटिव पार्ट और फॉर बीइंग इट्स नेगेटिव पार्ट। ये समझ में आ रहा है? तो अब x plus 3 is equal to 0 कहाँ पर होगा? If x plus 3 is equal to 0 means x is equal to minus 3। मतलब x is equal to minus 3 के ऊपर ये 0 हो जाता है तो हम सीधा क्या करेंगे, अगर मैंने डोमेन का एक सिंगल नंबर लाइन के ऊपर मेरा minus 3 इधर किधर को रहे आपको सारे नंबर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक लैंडमार्क 0 और आपको 2 पॉइंट की जरूरत है -3 को पुट कर दिया। तो अब ये जो x plus 3 है ये इस पॉइंट के ऊपर इक्वल टू 0 है, यहाँ से आगे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से पीछे ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये क्लियर हो गया। अब इसको ग्राफ के ऊपर जब आप बनाते हैं f of x मतलब क्या है, y मतलब ये y -3 के आगे पॉजिटिव रहेगा और -3 के पीछे नेगेटिव रहेगा। और कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव रहता है और नीचे y नेगेटिव रहता है। तो हमने सबसे पहले इस पॉइंट को मार्क कर लिया, दैट इज लेट्स जस्ट से -3 पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू 0 है, इसके पहले नेगेटिव, इसके बाद में पॉजिटिव। तो इसके पहला वाला ग्राफ नीचे आएगा, इसके बाद वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो भाई हमारा सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब आपको इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर रहेगा ना, वो ये वाला इक्वेशन दैट इज y is equal to x plus 3 इसको सेटिस्फाई करने वाला ही मिलेगा। x is equal to -3 डालो, देखो आपको y is equal to 0 मिलता है। x is equal to 0 डालो, आपको देखो y is equal to 3 मिलेगा। आप x is equal to -2 डालो, आपको y is equal to +1 मिलेगा। Are you getting my point? आप सीधा कार्टेशियन प्लेन में भी जा सकते थे पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए, बट मैं आपको इसके ऊपर क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये अब हमने सिंपल के लिए देख लिया। व्हाट इफ वी हैव मोर देन डिग्री 1, ये लीनियर की जगह पर अगर क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक वाले फॉर्मेट में आने लगा तो क्या, ठीक है। लीनियर में किसी को कोई डाउट है, बट ये सेम अप्रोच हम हर जगह पर यूज कर सकते हैं। चलो अब हम अलग टाइप का फंक्शन बताते हैं। लेट्स जस्ट से हमने f of x इक्वल टू उठाया x² - 4x + 3। अभी हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब क्वाड्रेटिक रहने की वजह से स्टैंडर्ड फंक्शन जिस तरीके से जानते हैं इसका ग्राफ मतलब क्या आने वाला है जी, पैराबोला आने वाला है, कर्व आने वाला है। डिग्री 1 नहीं रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहने वाला। अब इसका ग्राफ बनाते टाइम हम सबसे पहले वो पॉइंट्स चेक आउट करेंगे जहां पर ये क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा, पूरा फंक्शन इक्वल टू 0 रहेगा। सबसे पहले
क्या इसके फैक्टर्स बना सकते हो? 3 and 1 तो बेसिकली क्या हो जाता है जी हमारा x minus 1 and x minus 3 is equal to 0। कहाँ पर चेकआउट रहेगा चेकआउट करना ये क्लियर है। हमने हमारे फंक्शन को एक क्वाड्रेटिक था उसको दो लीनियर वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये क्लियर है। मैंने यहाँ पर 0 उठा लिया, यहाँ पर लेंजेस से बढ़ना है, ये 2 है और ये 3 है, स्पेस है। अब x minus 1 इंटू x minus 3 ये कहाँ पर 0 होगा? एक तो ये 0 रहना चाहिए या फिर ये 0 रहना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक 0 अगर रहेगा तो ये प्रोडक्ट भी अपने आप 0 हो जाता है। x minus 1 कहाँ पर 0 रहेगा? x minus 1 is equal to 0 और x minus 3 is equal to 0, x is equal to 1 रहेगा या फिर x is equal to 3 रहेगा। मतलब देखो आपको दो ऐसे पॉइंट्स तो मिल गए जहाँ पर ये क्या रहने वाला है जी 0 रहने वाला है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि देखो ये दो पॉइंट्स की वजह से हमारा ये पूरा एरिया 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट? इसके लेफ्ट वाला, इन दोनों के बीच वाला और इसके राइट वाला। अब बिहेवियर देखो क्या हो जाता है। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं फॉर x minus 1। x minus 1 यहाँ पर 0 है, तो इसके आगे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव रहेगा और इसके पीछे ये पूरा का पूरा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर x minus 3 0, जब इसके पहले ये पूरा का पूरा नेगेटिव रहेगा और इसके आगे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव रहेगा। बट इन दोनों का तो प्रोडक्ट हो रहा है, तो अगर आप इन सबको एक साथ अगर देखोगे ये 3 एरियाज में x minus 1 इज नेगेटिव हियर, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। x minus 3 यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब 1 से छोटा जब रहेगा तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, मतलब 1 से लेकर 3 के बीच में जब रहेगा तब ये नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब 3 से जब बड़ा है तब ये पॉजिटिव है। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऐसे जोन्स बना लीजिए। आपको प्रोडक्ट करना है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो भाई मतलब ये ग्राफ कभी ये नीचे वाले साइड पे रहने वाला है क्या? कभी नहीं, ग्राफ ऊपर ही रहेगा, राइट? क्योंकि इसको अगर मैं एक्स एक्सिस पकड़ के चलूँ, इसके ऊपर y पॉजिटिव है, इसके नीचे y नेगेटिव। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर जो मेरा ग्राफ रहेगा वो नीचे रहेगा। तो मैं शेडिंग सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर अब ग्राफ नहीं रहने वाला, जहाँ पर कुछ नहीं उसमें हम रिमूव कर रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो ये वाले पार्ट को मैंने अब जस्ट सारा का सारा डेटा एक साथ इमेजिन करो। इसके पहले इस पॉइंट के पहले ग्राफ ऊपर है, ये दोनों पॉइंट के बीच में ग्राफ नीचे है, और इसके बाद ग्राफ वापस ऊपर है। देखते से फील नहीं होता कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक का। ये बराबर है। ये हो गया जी अगर आप डोमेन के थ्रू अगर जाना चाहते हो, या फिर अगर आपको अगर ऐसा फंक्शन दिया है f of x is equal to x square minus 2x plus 3, जैसे आप ये वाले पार्ट में फ्लुएंट हो जाते हो एक बार, ये किस लिए आपको क्या निकालना आना चाहिए जी? डोमेन निकालना आना चाहिए, कहाँ पर किस तरीके से काम करता है, और डोमेन के अंदर डिटेल्स बहुत मैटर करते हैं।
मतलब 1 से पहले एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, 1 से लेकर 3 के बीच में ये ग्राफ नीचे है तो ये नेगेटिव है, 3 से आगे ये ग्राफ ऊपर है तो ये पॉजिटिव है। रेंज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू डोमेन, ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद ये ग्राफ बनाना काफ़ी ईजी है। एक बार इसका हैबिट हो गया ना, आप सीधा कार्टेशियन प्लेन में जा सकते हो। भाई एफ ऑफ एक्स ये है, मैंने x का वैल्यू 0 डाल दिया तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा 3, पॉइंट मार्क कर लिया। मैंने x का वैल्यू अगर 1 डाल दिया मुझे y का वैल्यू मिलता है 0, पॉइंट मार्क कर लिया। मैंने x का वैल्यू अगर 2 डाला तो देखो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर से माइनस 1, यहाँ पर मुझे ये पॉइंट मिल जाता है। मैंने x इक्वल टू 3 डाला तो 0 मिल जाता है। और तो जैसे ही ये पॉइंट्स मिल गए डुअल में लाइक अच्छा ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। आपने ऐसे डॉटेड वाले पार्ट एक बना लिए रेफरेंस के लिए रफ आइडिया, उसके बाद आप सीधा सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो। ये क्लियर है? सीधा उस बारे में मत सोचो, उसके ऊपर आप वैल्यू गेट फ्लुएंट तब आप जब स्टार्ट विद दिस एक्स एक्सिस डोमेन दिखाता है। यहाँ पर हमें जब भी कोई एफ ऑफ एक्स दिया जाता है फर्स्ट स्टेप ये कहाँ पर 0 रहेगा वो निकालता है, बिकॉज 0 रहेगा मतलब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। समझ में आ रहा है? ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वो जो पॉइंट्स मिलेंगे उनके आगे और पीछे जाते टाइम हमारे ग्राफ का बिहेवियर चेंज होता है। जैसे कि इस पॉइंट के पहले देखो ग्राफ ऊपर है, इस पॉइंट के बाद अब ग्राफ नीचे है। ये पॉइंट हमने मार्क किया था, इस पॉइंट के पहले ग्राफ हमारा नीचे है निगेटिव वैल्यू, इस पॉइंट के बाद ग्राफ हमारा ऊपर है पॉजिटिव वैल्यू। स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करते हैं। लेट्स जस्ट से अब मुझे ग्राफ दिया रहेगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये कौन से टाइप का इक्वेशन है? क्या ये लीनियर है? नहीं। क्वाड्रेटिक है? नहीं। क्यूबिक है। और हमें इसके डोमेन वाले पार्ट के ऊपर काम करना है। देखते हैं अब सबसे पहला काम इक्वल टू 0 कहाँ पर रहता है वो चेकआउट करेंगे। अब अगर आपको नहीं पता तो इसके 3 लीनियर फैक्टर्स रहते हैं जी। ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये तीनों का प्रोडक्ट करोगे आपको x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब ये 0 कहाँ पर रहेगी? ये तीनों का प्रोडक्ट 0 वहीं पर होगा जहाँ पर एक तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। और हम जानते हैं ये तीनों कहाँ पर 0 होंगे। ये x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, ये x इक्वल टू 2 पे 0 होगा, ये x इक्वल टू 3 पे 0 होगा। तो हमने पॉइंट 0 को मार्क कर दिया 1 2 3। अब क्विकली कैसे करना है? x इक्वल टू 1 के पहले ये वाला पार्ट निगेटिव रहेगा। अब सब कुछ एक साथ कैसे करना है वो देखो। x माइनस 1 यहाँ पर कौन है जी? x माइनस 2 है। यहाँ पर x माइनस 3 है। ये 3 पॉइंट्स की वजह से हमारा देखो पूरा रीजन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 4। मैंने चारों एरियाज को मार्क कर दिया। इनका बिहेवियर नोट डाउन करेंगे। अब x माइनस 1 यहाँ पर निगेटिव है, इसके आगे हर जगह पर क्या रहेगा? ये पॉजिटिव ही रहेगा। x माइनस 2 इसके पहले हमेशा निगेटिव है, इसके बाद में हमेशा पॉजिटिव। x माइनस 3 इसके पहले हमेशा निगेटिव है, इसके बाद में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और इन तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है 3 निगेटिव का, उसका प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव रहता है, इसलिए ग्राफ नीचे आएगा।
इसलिए मैंने ये वाले पार्ट को हाइड कर दिया। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मतलब ये ग्राफ ऊपर आने वाला है, मैंने ये वाले पार्ट को हाइड कर दिया। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ नीचे आने वाला है, तो मैंने ये वाले पार्ट को हाइड कर दिया। तीनों पॉजिटिव, तो ये ग्राफ पूरा का पूरा पॉजिटिव ही रहने वाला है। विद प्रैक्टिस आप विजुअलाइज कर पाओगे, ये शुरू में करना है। अब जैसे पता चल गया ये जो हिडन पार्ट है, इधर ग्राफ नहीं है, आपका जो सिर्फ पार्ट इधर उधर ही ग्राफ है, और वहाँ पर स्पेशली ये वो पॉइंट से जहाँ से ये एंटर कर रहा है, स्नेक वाला गेम को पता ही रहेगा, शुरू कर रहे हैं सीधा। इन पॉइंट्स पे तो जीरो है, तो कट करके ही जाए। जैसे डोमेन के ऊपर ये पता चल गया, आप सीधा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आप प्लॉट करने के लिए रेडी हो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मेरा ग्राफ पीछे कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से ऊपर ये नीचे जाएगा माइनस इंफिनिटी की तरफ, ऊपर जाएगा प्लस इंफिनिटी की तरफ। मैंने आपको ये वाला स्टेप इसलिए बताया, यहाँ पर आप दो चीज़ें सीख जाते हो। आप एक तो डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन का इफेक्ट क्या पड़ता है फंक्शन के ऊपर, ये भी समझ में आता है। एंड ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए, ग्राफ बनाने के पहले हमें पता होना चाहिए हमारा फंक्शन किधर पॉजिटिव है और किधर नेगेटिव है। बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में कौन आता है, जीरो आता है, इसलिए इक्वल टू जीरो के ऊपर वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने का ट्राई करें। क्लियर? अब ऐसा हर बार नहीं रहता कि ग्राफ हमेशा इक्वल टू जीरो होगी या फिर हमेशा उसके फैक्टर्स निकलेगी, ऐसा जरूरी नहीं रहता। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक ग्राफ देखते हैं, x² + 4x + 1, x² + x + 4 इक्वल टू जीरो बनता ही नहीं है। इक्वल टू जीरो बनता ही नहीं। देखो इसके रूट्स हम कैसे निकालते हैं, -b + √b² - 4ac/2a, ये वाला तो पार्ट याद है, ठीक है। हमारा a1 है, b1 है और c के ऐड 4 है, डाल के देखो ये -1 + √1² 1 - 4 टाइम्स ऑफ 1 - 60 -50, रूट के अंदर निगेटिव टर्म पॉसिबल है क्या? तो इसके रूट्स मिलते हैं क्या? नहीं। तो इक्वल टू जीरो कभी मिलेगा क्या? नहीं। तो फिर क्वेश्चन आता है, सर इसके ग्राफ कैसे प्लॉट करना है? ठीक है, इसके ग्राफ कैसे प्लॉट करना है? इसके लिए भाई आप सीधा स्टार्ट विथ x = 0, मतलब आपका कौन सा वाला एक्सिस रहेगा, y एक्सिस। आपको y एक्सिस पे सीधा पॉइंट मिल जाएगा। x = 0 डालो, ये 0 यहाँ पर क्या मिला जी 4, तो दिस इज 1 2 3 एंड 4, ये वाला पॉइंट मिल गया। x = 1 डाल दो, 1 + 1 + 4, y = 6, x = 1 के ऊपर y = 6। ओके, अब क्या पता चल रहा है, ये ग्राफ आगे जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, पीछे आता है। x = -1 डाल के देखो, +1 - 1 0 +4, अच्छा -1 डाला तो भी क्या मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है, ठीक है। अब -2 डाल के देखो,
ये 4, ये -2, ये +4, 2 + 4 8 -2 6, तो -2 पे डाला तो 6 मिला। मतलब क्या पता चला भाई ये ग्राफ में इधर से ही ऊपर जा रहा है, ये पैराबोला ही बना। बट जब हम इक्वल टू 0 डालते थे तो भाई हमारे x एक्सिस को टच करता था और ऐसे कट करता था। अब ये दूर का रिश्तेदार, दूर से ही जा रहा है। ऐसे टाइम पे हम इक्वल टू 0 करके हुए नहीं जा सकते, ऐसे टाइम पे हम सीधा ही फिर आपके दिमाग में आएगा फिर सर सीधा ये वाला ही तो सस्ता वाला तरीका है, सीधा x इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे, प्लॉट करते हुए चलेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए। बट व्हाट अबाउट फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इसके लिए तो हमें जो प्रीवियस वाला तरीका सीखा था वही अप्लाई करना। ये क्लियर है? अब हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बाद कौन सा देखा था? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन देखा था। रैशनल फंक्शन का कोई भी हमने ग्राफ नहीं बनाया था। रीजन, रैशनल फंक्शन मतलब क्या रहता है हमारा f(x) अपॉन g(x) टाइप का फॉर्मेट रहता है। यहाँ पर कंडीशन ये रहता है भाई g(x) मस्ट बी नॉन जीरो, g(x) मस्ट बी नॉन जीरो। अब देखो बाकी फंक्शंस के ग्राफ में और ये वाले ग्राफ में इफेक्ट क्या पड़ता है। अब तक हमने जितने भी ग्राफ बनाए सारे कंटिन्यूअस थे, मतलब टूटा टूटा हुआ नहीं था। लाइक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे ब्रेक ब्रेक में बना हुआ है, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे ब्रेक ब्रेक में बना हुआ है। बट हमारा आइडेंटिटी फंक्शन या फिर स्क्वायर फंक्शन या फिर क्यूबिक फंक्शन ये कैसे थे? कंटिन्यूअस है, विदाउट पिकिंग अप योर पेन और पेंसिल यू कैन मेक देम, राइट। ये वाला भी ग्राफ कंटिन्यूअस है। जब भी आपका रैशनल फंक्शन आता है ये ग्राफ हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में ही आता है। ये ऑब्जर्वेशन है, कंप्लीट करने के बाद देख लेना। बट ये ग्राफ हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में ही आता है, ये ब्रेक होके ही आता है, ये कभी भी सीधा सीधा नहीं आता, कभी भी नहीं आता। और इसका सबसे सिंपल वाला अगर एग्जांपल अगर देखना है, लेट्स ट्राई विद f(x) = 1/x। मैंने क्या किया, आइडेंटिटी फंक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया, y = x की जगह पर y = 1/x, सीधा ये पुट कर दिया। अब ये ग्राफ हर जगह पर रहेगा एक्सेप्ट फॉर डिनोमिनेटर, जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर ये नहीं रहेगा, अदरवाइज हर जगह पर ये आएगा। अब देखो अब इसका डोमेन कैसे चेक आउट करना है, सीधी बात है। ये है जी पॉइंट 0 के ऊपर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए देखो मैंने हॉलो पॉइंट दिखाया। हॉलो पॉइंट मतलब ओपन ब्रैकेट, उसके अड़ोस पड़ोस के पॉइंट आएंगे, मतलब -0.0001 आएगा, +0.001 आएगा, बट 0 कभी भी नहीं आएगा। और जैसे ये ओपन पॉइंट डाल दिया ना, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना दिया तो यहाँ पर ग्राफ आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। अब आगे जस्ट सोचना है, दिस इज 1/x, x = 0 के पहले, when x is negative 1/x is negative, when x is positive 1/x is positive। तो मतलब इधर ये ग्राफ इधर नहीं आएगा और उधर वो ग्राफ इधर नहीं आएगा, बराबर है। अब नेगेटिव जब रहेगा तो ये इधर नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर -∞, यहाँ पर ये प्लस। तो जिस पॉइंट पे जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है उस पॉइंट पे क्या होता है ये बता रहा हूँ, ये हमारे ग्राफ की प्रॉब्लम कर रहे हैं। उस पॉइंट पे अगर देखोगे ना, उस पॉइंट के थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में जो हमारा ग्राफ है वो एक्सट्रीमिटीज पे जाता है, एक्सट्रीम वैल्यूज पे जाता है। 0 से थोड़ा पहले ये -∞, 0 से थोड़ा आगे ये +∞, दूर दूर तक जाता है। इसलिए मैंने बोला ये ग्राफ दो टुकड़ों टुकड़ों में आता है। रीजन, जहाँ जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 रहेगा वहाँ पर वो पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर ग्राफ मिलेगा नहीं, और उस पॉइंट के ऊपर ग्राफ मिलेगा नहीं मतलब ब्रेक आ गया,
ब्रेक आ गया मतलब उसके बाद वाला पार्ट अलग से ग्राफ बनेगा, उसके पहले वाला पार्ट अलग से ग्राफ बनेगा। ये हमने बनाएंगे सिंगल 1/x। क्लियर? ऐसे 3-4 बना के देखेंगे हम। सेम ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्व करना है देख लो। ग्राफ ऊपर और नीचे करके है, ब्रेक ब्रेक में आएगा और जो पॉइंट्स रहते हैं वहां पर एक्सट्रीम वैल्यूज पे है, थोड़ा सा ही चेंज, थोड़ा सा पीछे आना है फिर थोड़ा सा आगे जाना, ये प्लस माइनस इंफिनिटी का रोल करता है। चलो ऐसा ही एक सिंपल लेकर चलते हैं। लेट f of x is equal to 1 upon x minus 4। अब यहाँ पर ऑब्वियसली क्या नहीं होना चाहिए, x must not be equal to 4। जब x is equal to 4 होगा तो ये 4 minus 4 0, 1 upon 0 इंफिनिटी। तो अब हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, वी मेड अ नंबर लाइन, हमने एक लैंडमार्क ले लिया। x is equal to 4 नहीं होना चाहिए बोल दिया उन्होंने, तो 1 2 3 4 हमने 4 वाले पॉइंट को मार्क कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। x minus 4, जब x 4 से बड़ा रहेगा ये x minus 4 पॉजिटिव रहता है, तो 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, ये ग्राफ ऊपर आएगा। इसके पहले निगेटिव रहता है तो ये ग्राफ यहाँ पर नीचे आएगा। सेम उसी तरीके से जाएगा जैसे पहले से जाता था। अब आप देखो पहले 1 अपॉन x, x is equal to 0 पे माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी जाता था। अब 1 अपॉन x minus 4, x is equal to 4 के पहले माइनस इंफिनिटी और 4 के बाद में प्लस इंफिनिटी आएगा। सेम ऑब्जर्वेशंस, ग्राफ दो टुकड़ों में है, उस पॉइंट के ऊपर ग्राफ नहीं है, उस पॉइंट के थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कितना डिफरेंस होगा। अब व्हाट इफ रैशनल फंक्शन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का लेवल बढ़ा देता है। जैसे हमने बोला ऊपर है gx minus 1 और नीचे है g जैसे x minus 5। अब यहाँ पर ऑब्वियसली क्या नहीं होना चाहिए, x is equal to 5 नहीं होना चाहिए। वो एक पॉइंट मिल गया जहाँ पर ये ब्रेकअप होने वाला है इनका। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ डोमेन। डोमेन के लिए सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। अब आपको पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि ये डिनोमिनेटर नीचे, ये न्यूमरेटर ऊपर। न्यूमरेटर कहाँ पर 0 हो सकता है वो भी चेक आउट करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर कहाँ पर 0 हो सकता है वो भी चेक आउट करना पड़ेगा। तो ये 0 है, 1 2 3 4 5। x is equal to 5 जब डालेंगे तो यहाँ पर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसको हमने मार्क कर लिया। x minus 5 is equal to 0। इसके आगे x minus 5 is always positive। यहाँ पर देखो x minus 1 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। हमने इस पॉइंट को भी मार्क कर लिया। x minus 1 इसके पहले हमेशा निगेटिव, इसके सामने ये पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। x minus 5 इधर निगेटिव, इधर भी निगेटिव। अब देखिए ये क्यों किया, समझ में आ जाएगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर का बिहेवियर, दिस इज डिनोमिनेटर का बिहेवियर। निगेटिव अपॉन निगेटिव, मतलब ये ग्राफ इधर किधर आने वाला है, ऊपर आने वाला है। पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। मैं अगर बोलता है यहाँ पर ग्राफ ऊपर आने वाला है याद रखना, यहाँ पर ग्राफ नीचे आने वाला है याद रखना, वो याद रखने के
करना है, अगला कैलकुलेशन ये भी हो जाता है, इसलिए सीधा पार्ट को हमने शेड कर दिया। अब आते हैं रियल पार्ट के ऊपर। x माइनस 5 का बिहेवियर इसके पहले निगेटिव है, तो अब देखो आपको ये वाले पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट से ऊपर सीधा प्लॉट करना है। 1 डाला तो देखो 0 बनेगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0। यहाँ पर तो एक पॉइंट पक्का है। x इज इक्वल टू 2 डाल के देखो, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, ये माइनस 1/3 लाइक समवॉट इधर किधर तो मिलेगा, इधर किधर तो पॉइंट मिलेगा। x इज इक्वल टू 3 डालो, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पर ग्राफ कुछ इधर मिलेगा। x इज इक्वल टू 4 डालो, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 5 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर माइनस 3 मिला। जैसे ही आगे आगे जाएगा ये आपका निगेटिव साइड की तरफ। अब इसके पहले देखो x इज इक्वल टू 0 डाल के देखो, 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड 0 माइनस 5 माइनस 5, 1 अपॉन 5 मतलब प्लस 1/5। बेसिकली ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मेरा इधर की तरफ है, और इसके आगे ये जो ग्राफ रहेगा पूरा पॉजिटिव है यहाँ से। फिर आप चाहे तो पॉइंट्स लेकर भी चल सकते हैं, लाइक 6 डाल के देखो, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 5 1, 5 और 6 और 1 ऐसा पॉइंट मिलता हुआ तो प्लस इन्फिनिटी से आए या आगे जाए। तो आगे ग्राफ 2 पार्ट्स में मिला, जहाँ पर ये डिनोमिनेटर 0 होता था वहाँ पर आपको एक्सट्रीमिटीज मिल चुकी है, उस वाले पॉइंट के ऊपर आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इस टाइप से जैसे प्रैक्टिस करोगे नंबर ऑफ ग्राफ्स के ऊपर से हट जाओगे, उसके बाद आप सीधा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर भी इसको प्लॉट कर सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट स्टार्ट विद दिस, इसमें आप डिटेल्स जिस तरीके से कवर करोगे शुरुआत में आपके फायदे में रहेगा। इसके पहले और कुछ नहीं, you have to practice on such for making graphs। ये क्लियर है? रेंज के बारे में बाद में सोचो, रेंज अपने आप मिल जाता है। फर्स्ट वर्क ऑन डोमेन, डोमेन अगर पता चलेगा आपको रेंज अपने आप मिल जाता है, आपको सिर्फ x का वैल्यू डालना है f of x के इक्वेशन में। ये क्लियर? ऐसा एक बार देखना है एक पार्ट बता देता हूँ। कैलकुलस जब हम करने के लिए जाएंगे यू विल फाइंड आउट वहाँ पर हमारे 5 मेन कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस रहता है। इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। उसमें से ये वाले फिक्स है। आपका सबसे ज़्यादा वैरायटी कौन लेकर आता है जी? अलजेब्रिक। हम तो बोल रहे हैं ना ग्राफ फिक्स नहीं है, लाइक इवन फंक्शंस, ऑड फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, ठीक है, जिनके ग्राफ फिक्स नहीं, जो भी हम बोल रहे हैं, ऑल दोस काइंड ऑफ फंक्शंस आर बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शंस। अलग अलग टाइप देखते हैं। मॉड ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 4। अब ये क्यों बोला? मॉड x मतलब x पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो मॉड x बोला है तो मतलब ये +4 भी हो सकता है या फिर -4 भी। अब जैसे कि देखो +4 उसका स्क्वायर 16, 16 - 16 0, डिनोमिनेटर 0 जाएगा, वहाँ पर ये नहीं मिलेगा।
x इज इक्वल टू -4 डालो, -4 का स्क्वायर प्लस 16, 16 माइनस 16 0, मतलब +4 डालो या फिर -4 डालो। अब ये दो पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता था तो ग्राफ दो टुकड़ों में होता था, और दो पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अब ग्राफ तीन पार्ट्स में आएगा। अब mod of x must not be equal to 4, इसका मतलब x is equal to 4 या फिर -4, all real numbers except for 4 and -4। तो बना लेते हैं यहाँ पर 0, यहाँ पर -4 और यहाँ पर हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मजेदार बात क्या होगी, हमारा डोमेन पहले -∞ से +∞ रहता था हर बार, इसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। जैसे कि रूट के अंदर कभी निगेटिव टर्म चलेगा, -4 से अगर मैं पीछे जाऊंगा, लाइक -5 पकड़ के, -5 का स्क्वायर प्लस 25, 16 माइनस 25 -9, रूट ऑफ -9 इज नॉट अ रियल नंबर, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ऐसे मौके पे हमारा डोमेन फाइनाइट हो जाता है। अब तक हमने जितने देखे थे हमारा डोमेन इनफाइनाइट था, x -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी वैल्यू ले सकता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, x जो रहेगा ना वो -4 से लेकर +4 तक के ही वैल्यू लेगा, उसमें भी इक्वल नहीं हो सकता, क्यों? इक्वल रहेगा तो 0 हो जाएगा। वैसे टाइप में अब हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक ही है ये फंक्शन, -4 से पहले नहीं है, +4 के बाद में नहीं है, यहाँ से यहाँ तक। साथ में इसके साथ देखो हमने इक्वालिटी नहीं लगाया, क्योंकि अगर इक्वल टू -4 या फिर इक्वल टू 4 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0, वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट। तो चलो भाई हमने इन पॉइंट्स को मार्क डाउन कर लिया। अब आते हैं भाई न्यूमरेटर की तरफ। न्यूमरेटर में कौन है, x - 3 न्यूमरेटर में। अब x - 3 कहाँ पर 0 होगा, 3 +3 पे 0 होगा, मतलब +3 अगर इधर रहेगा, +3 के पहले ये नेगेटिव है, +3 के बाद में ये पॉजिटिव है, बट डिनोमिनेटर तो अपना हमेशा पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। तो इसलिए हमारा देखो ग्राफ कैसे बनता है, हमारा डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू, बट हमारा जो न्यूमरेटर है वो इसके पहले नेगेटिव है और इसके बाद में पॉजिटिव। तो क्या रहेगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो हमारा ग्राफ बेसिकली उसी तरीके से जाएगा, बिहेवियर तो पता चल गया। मतलब इसके पहले ग्राफ इधर नहीं रहेगा, इसके बाद में ग्राफ इधर नहीं रहेगा। हाँ, पॉइंट्स प्लॉट कर लो सीधा सीधा, देखो x = 0 डाल के देखो, x = 0 डालेंगे तो नीचे मिलता है 4, ऊपर क्या मिलता है -3, तो x = 0 पे मिलता है जी -3/4, एक जैसे इधर की तरफ पॉइंट मिल गया वो। x = 1 डाल के देखो, या फिर आप आसपास वाला कोई भी फिगर डाल के चेक कर सकते हो। 3 पे डाल के देखो, 2/3 पे तो 0 आ जाएगा। x = 2 डाल के देखते हैं, 2 - 3 - 1, 16 - 4 यहाँ पर किधर तो आएगा, तो इसी पे ही आप यहाँ पर देखते हैं -2 अगर डाल के देखा तो क्या होता है, -2 - 3 - 5, पीछे डालेंगे तो हम वैल्यू 5/4। कुछ इस तरीके से
के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल से नहीं समझ रहे तो मैं दे देता हूँ। उनका क्या ट्राई करो जी, डोमेन ट्राई करो एंड ग्राफ बनाना ट्राई करो। फाइंड डोमेन, draw graphs. चार एग्जाम्पल को भी प्रैक्टिस करो, काफ़ी इजी है। किस तरीके से करना है वो बता देता हूँ। जहाँ जहाँ पर आपको ग्राफ में ब्रेक मिलता है, डोमेन को हमेशा ये वाले फॉर्मेट में आपको बताना पड़ेगा। लाइक x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर लेते से पॉइंट ए तक आया, यहाँ से आपका a से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। अब इसका मतलब क्या रहता है, a पॉइंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये आप कहाँ पर यूज करोगे, जहाँ जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होता है, वो पार्ट में मैं बता दूंगा। रिप्रेजेंटेशन उतना मैटर नहीं करेगा, रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ईजी है। पहले आज हमने जो प्रोसेस देखा है ग्राफ मेकिंग का, उसके ऊपर ध्यान दो। ये रिप्रेजेंटेशन अपन कर लेंगे। रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली व्हाट, वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं, लैंग्वेज सीख सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। पर आज हमने जो प्रोसेस देखा वो समझ में आ चुका है। एक स्ट्रेट लाइन, एक्स किस तरीके से वैल्यू करते हैं वो चेकआउट करो, कर्व्स किस तरीके से बनते हैं वो चेकआउट करो, एरिया को शेड करके हाइड करो शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम। बट आफ्टर दैट ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो।